हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो है बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल में हम लोग जो है क्या क्या अभी पढ़े हैं, तो प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़े हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, तो हम लोग जो है मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ लिए हैं। हम लोग एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं आधुनिक बिहार का इतिहास का, और जो है हम लोग दूसरा आज क्लास करेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास का। ये तीनों आपका जो इतिहास है, जो आपका मध्यकालीन है, प्राचीन बिहार का इतिहास है, साथ ही साथ आधुनिक बिहार का इतिहास है, तीनों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए आज के क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि आधुनिक बिहार के इतिहास में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक को कवर करना है। तो यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश देखना है। ठीक है, जनजातीय विद्रोह इसके अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम लोग को पढ़ना। ठीक, 1857 के क्रांति और बिहार को देखना है रिलेट करके। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार को उससे हम लोग को जोड़कर देखना है। अपृथक बिहार का गठन कैसे हुआ, इतना हम लोग को क्या है कि आधुनिक बिहार के टॉपिक में देखना है। ठीक है, आज जो है हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, तो 1857 के क्रांति के पूर्व बिहार में कुछ हुआ था विद्रोह और आंदोलन, उसको हम लोग को देख लेना है। नौनिया विद्रोह देखना है। ठीक है, आपका लोटा विद्रोह देखना है। 1857 के क्रांति और बिहार देखना है। कांग्रेस की स्थापना और बिहार को हम लोग को देखना है। ठीक है, बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन को देखना है, और बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन और बिहार से जो है हम लोग को रिलेट करके देखना है। ठीक है, इतना टॉपिक आज हम लोग क्या कर लेंगे कि कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि 1857 के क्रांति हुआ था, उसके पूर्व जो हुआ था कुछ विद्रोह बिहार में, वो कौन कौन सा हुआ था ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था वो कौन हुआ था, तो आपका हुआ था बहावी आंदोलन। ठीक है, 1920 के आसपास में हुआ था ये बात आपको ध्यान में रखना है। आप बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, अगर पूछते रहता है कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो आपका अब्दुल अल बहाव जो थे, क्या थे कि बहावी आंदोलन का प्रवर्तक थे। ये बात आपको याद रखना है। उन्होंने कहां पे शुरू किए थे, स्टार्ट कब कहां पे किए थे, तो आपको याद रखना कि अरब के क्षेत्र में इसको प्रारंभ किए थे बहावी आंदोलन को। ठीक है, आगे हम लोग इसमें देखते हैं तो क्या हुआ कि भारत में इसको कौन जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो मतलब कि नेतृत्व निभाए, तो आपको याद रखना है कि सैयद अहमद बरेली, जिसको राय बरेली के नाम से भी जानते हैं, उनका जो था भारत में इसमें मेन भूमिका था बहावी आंदोलन में। ठीक है, प्रारंभ में तो इसका जो उद्देश्य था बहावी आंदोलन का धार्मिक सुधार करना था, लेकिन बाद में इसका क्या हो गया कि राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में भी ये बदल गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत में इस विद्रोह का कितना केंद्र था, तो 2 केंद्र था। एक तो आपका प्रथम केंद्र जो था सीतना था, जो पश्चिमोत्तर सीमा पर था, और दूसरा केंद्र जो था मेन केंद्र आपका पटना में था। इसलिए जो है बहावी आंदोलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहावी आंदोलन में जो जितना भी धन जाता था, स्वयंसेवक जाता था, वो कहां से जाता था, तो पटना केंद्र से ही जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहां पे जाता था, तो सीतना के पास। ठीक है, जो सीतना किस एरिया में पड़ता था, तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पड़ता था। ये बात आपको याद रखना है, गुजरात वाले क्षेत्र तरफ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि सैयद अहमद बरेली ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधित्व को चुने थे। ये बार बार पूछते रहता है कि 4 प्रतिनिधि को चुने थे सैयद अहमद बरेली, जिनको राय बरेली के भी नाम से जानते हैं। वो कौन कौन थे चारों, तो इनायत अली थे, विलायत अली थे, फरहत अली थे और मोहम्मद हुसैन थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना ठीक। आगे जो है हम लोग इसमें देखते हैं तो क्या हुआ कि बंगाल का जो है आपका फराएजी आंदोलन, वो जो है बहावी आंदोलन से ही प्रेरित होके बहाव में फराएजी आंदोलन हुआ था। ये बात आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। बहावी आंदोलन के दमन के लिए क्या हुआ कि 1883 ईस्वी में अंबाला भी कहाँ पे है, तो आपका हरियाणा में है। ठीक है, अंबाला में, तथा 1865 ईस्वी में पटना में अभियान चलाया गया। किसके द्वारा, तो ब्रिटिश के द्वारा। और बहावी नेताओं को क्या किया गया कि कारावास में डाल दिया गया और मृत्यु दंड का सजा दे दिया गया। और अंततः क्या हुआ कि बहावी आंदोलन को दबा दिया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत लंबा चला था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है हम लोग को नौनिया विद्रोह पढ़ना। तो नौनिया विद्रोह कब से कब के बीच में हुआ था, सबसे पहले तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो आपका 1770 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच में नौनिया विद्रोह हुआ था। आखिर में नौनिया विद्रोह था क्यों, हुआ था क्यों, ये हम लोग देख लेते हैं। तो नौनिया विद्रोह के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो क्या है
कि बिहार में सोरा उत्पादक एक वर्ग था जिसको हम लोग नौनिया के नाम से जानते थे, उनके द्वारा यह विद्रोह किया गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, तो नौनिया विद्रोह पड़ा था। सोरा आखिर में होता क्या है, तो सोरा हम लोग जानते हैं कि बारूद बनाने में उपयोग में लाया जाता है, बम जो विस्फोटक पदार्थ बनाने में उसको उपयोग में लाया जाता है सोरा, ठीक है। उसी को ये सब क्या करते थे, नौनिया लोग उसको उत्पादन करते थे। और बिहार में अगर पूछे कि उस समय सोरा कहाँ पे उत्पादन होता था, कौन सा क्षेत्र में होता था, तो आपको बताना है मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में क्या होता था, तो सोरा उत्पादन होता था, ठीक है। आखिर में विद्रोह क्यों हुआ, तो विद्रोह का कारण क्या था कि जो बिचौलिया लोग थे वो कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे और मुनाफा जो होता था ना, ये सब कौन रख लेता था, तो बिचौलिया ही रख लेता था। इसी कारण से क्या हुआ कि नौनिया समुदाय गुप्त रूप से सोरा बेचने लगे, ठीक है। कोई भी आदमी, आप मेहनत करते हैं और आपका सारा जो है बिचौलिया अगर खा जाए तो आप तो गुस्सा होंगे ही, तो आप क्या करिएगा कि उसको से छुपा कर बेचना शुरू कर देंगे। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाने की कोशिश किया तो क्या हो गया कि नौनिया समुदाय जो थे विद्रोह कर दिए, और इसी विद्रोह को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो नौनिया विद्रोह के नाम से जानते हैं। लेकिन अंततः क्या हुआ था कि अंग्रेज दोबारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना, क्योंकि अंग्रेज तो बहुत मजबूत था, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया कि दबा दिया लास्टली, ठीक है। तो नौनिया विद्रोह को आपको सबसे पहले तो याद रखना है क्या कि 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। और क्यों हुआ था ये पूछते रहता, तो आपको सोरा के लिए हुआ था। जो सोरा उत्पादन कहाँ पे होता है ये भी आपसे पूछ सकता है, तो मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक लोटा विद्रोह था। लोटा विद्रोह कब हुआ था, तो जस्ट 1857 के क्रांति से पहले हुआ था, 1856 ईस्वी में। ये कहाँ पे हुआ था, बार बार पूछते रहता है, तो मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा ये किया गया था, मुजफ्फरपुर में, ठीक है। जेल के कैदियों क्यों किया, तो जेल के कैदियों को कहा होता था कि पहले जो था पीतल के लोटा दिया जाता था, पीतल का लोटा, ठीक है। लेकिन बाद में सरकार घोषणा क्या किया कि मिट्टी का लोटा देने का निर्णय किया। लेकिन इसी के चलते क्या किया कि मुजफ्फरपुर के जेल के कैदी थे वो क्या करने लगे, कड़ा इसका विद्रोह किए। और विद्रोह करने के बाद ये जो विद्रोह का नाम क्या पड़ा, तो आपको इसी विद्रोह का नाम क्या पड़ गया था, तो लोटा विद्रोह पड़ा था। अरे हुआ कब था, तो 1856 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर से सरकार क्या किया कि घोषणा किया कि कैदियों को पीतल को ही लोटा देना है, ठीक है। तो फिर से क्या हो गया कि पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया सरकार, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे के जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है वो है 1857 के क्रांति और बिहार के रिलेट करके देखना है। 1857 के क्रांति थोड़ा बड़ा भी है और हम लोग का इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से आपका बिहार स्पेशल में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपका एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है। कभी कभी तो 2 या 3 भी रहता है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। बिहार में क्या हुआ कि 1857 के क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले, जो अभी कहाँ है आपका देवघर, तो झारखंड में पड़ता है, वहां के रोहिणी गांव के 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने क्या किया कि विद्रोह शुरू किया, ठीक है। इस विद्रोह में क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेसी एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट क्या हुआ कि मारा गया। ये दोनों क्या था, तो ब्रिटिशर था, ठीक है। यहां से क्या होता है कि बिहार में 1857 का क्रांति शुरू होता है, ठीक है। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा क्या किया गया कि दबा दिया गया और जो जो विद्रोही सिपाही थे उनको क्या दिया गया, तो उनको फांसी दे दिया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पटना में कब विद्रोह हुआ ये बार बार पूछते रहता है, तो पटना में जो विद्रोह हुआ था 3 जुलाई 1857 को हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसको जो शुरू करने वाले कौन थे, तो यहाँ पर छेड़ने वाले कौन थे, तो आपको याद रखना है कि पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता कौन थे, तो पीर अली थे। वही जो थे क्या किए थे कि 1857 के क्रांति पटना में छेड़े थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि विद्रोह किए थे ब्रिटिशर के खिलाफ, ठीक है। विद्रोह में क्या हुआ कि अफीम एजेंट डॉक्टर और लॉयल मारा गया, ये ब्रिटिशर था। और परंतु इसमें क्या हुआ कि कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह का क्या कर दिया था कि दबा दिया था। फिर भी पीर अली शहीद को क्या किया गया कि 17 व्यक्तियों को फांसी दे दिया गया ब्रिटिशर के द्वारा। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि आखिर में 1857 के क्रांति के कारण क्या क्या था, तो सबसे पहले जो मेन कारण था आपका राजनीतिक कारण था, और धार्मिक कारण था, सामाजिक कारण था, सैनिक कारण। राजनीतिक कारण क्या क्या था वो तो हम लोग डिटेल्स में देख लेंगे थोड़ा, लेकिन धार्मिक कारण में हम लोग देखते हैं। तो धार्मिक कारण जैसे कि आपका कोई धर्म है और आपके धर्म में इन्वॉल्वमेंट होने लगा है कोई दूसरा को, तो आप क्या करिएगा उसका विद्रोह करना शुरू ही कर दीजिएगा।
जैसे कि 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा क्या किया गया था, सती प्रथा खत्म किया गया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आपका 1856 ईस्वी के करीब करीब में क्या किया गया था, तो आपका विधवा पुनर्विवाह ये सब शुरू किया गया था। तो ये सब जो छिड़काव हो रहा था ना, इस कारण से क्या हुआ कि सामाजिक और ये सब धार्मिक जो कारण था, ये कारण से क्या होने लगा कि ये जो है विद्रोह करना यहाँ के भारतीय शुरू कर दिए थे। ठीक है, धीरे धीरे शुरू हो रहा था। नरबली को खत्म कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ये सब जब खत्म करने लगा तो क्या होने लगा कि विद्रोह होना शुरू हो गया धीरे धीरे। और सैनिक कारण तो हम लोग जानते ही हैं। सैनिक कारण क्या हुआ था कि हम लोग जानते हैं कि जो गोली बना था, आपका बुलेट बना था, उसमें जो था आपको मुंह से खोलना था बुलेट को लोड करने के पहले। और बुलेट में जो था चर्बी था किसका किसका, तो गाय और सुगर का। तो वो दोनों था जो आपका, जैसे कि गाय जो है हिंदू के लिए क्या होता है कि इंपॉर्टेंट होता है, सुगर जो होता है उससे क्या होता है कि घिन आता है किसको, मुस्लिम को। तो मुस्लिम लोग और क्या हुआ, दोनों का धर्म का आहत हुआ। इस कारण से सैनिक विद्रोह हो गया था। राजनीतिक कारण क्या क्या था हम लोग देख लेते हैं। तो राजनीतिक कारण में देखिएगा तो आपका था क्या कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपका साम्राज्यवाद के नीति अपना दिया गया था, मतलब कि हड़प का नीति अपनाया गया था। और अवध को क्या किया था कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, जबकि अवध कोई कुछ किया भी नहीं था। इसको बोला कि अवध तुम ना क्या कर रहे हो कि आप जो है आपके जो साम्राज्य में क्या है कि आपके क्षेत्र में कुशासन का नीति चल रहा है। और अवध को इस कह के अपना लिया कौन, तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये भी मतलब विद्रोह का कारण बना। नाना साहब को पेंशन बंद कर दिया। मुगल सम्राट के प्रति क्या हो गया, तो अपमानजनक व्यवहार करने लगा ब्रिटिशर। जमींदारों को असंतोष होने लगा, दूषित शासन व्यवस्था शुरू हो गया और दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था हो गया। तो इस कारण से क्या हुआ था कि आपका 1857 का क्या हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ कि 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट जो सैनिक लोग थे, कुछ अंग्रेज अधिकारियों को हत्या कर दिए। और उसी दिन क्या हुआ कि दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह भी कर दिया। ठीक है, सैनिकों ने क्या किया कि शाहबाद के जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह, ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते रहता है बीपीएससी, कुंवर सिंह से मिले। और मिलकर क्या हुआ कि वहां से विद्रोह प्रारंभ हो गया बिहार में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 30 जुलाई को क्या हुआ कि सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना में क्या हुआ कि सैनिक शासन लागू कर दिया, ताकि 1857 के क्रांति को दबाया जाए। ठीक है, लेकिन विद्रोही ने क्या किया कि विद्रोही सैनिक के एक झुंड ने क्या किया कि भागलपुर गया और दूसरा जो गया आपका गया और वहां पहुंचकर 400 कैदियों को मुक्त किया। और जो टिकारी आपका गया के पास में ही है, वहां पर हमला कर आपका 10,000 रुपया क्या कर लिया कि लूट लिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे क्या होता है तो हम लोग देखते हैं। तो जगदीशपुर के जमींदार जो थे बाबू कुंवर सिंह, उसने क्या किया कि बिहार में हुए 1857 के क्रांति का हम लोग जानते हैं कि नेतृत्व करता थे। और उन्हें जो थे कमिश्नर एक टेलर नाम के क्या किया आदमी था, जो पटना में भेंट करने के लिए मतलब मिलने के लिए निमंत्रण दिया। लेकिन आपके कुंवर सिंह जो थे मौलवी अहमदुल्ला के साथ क्या हुआ था कि विश्वासघात किया था। कौन, तो कमिश्नर टेलर। ठीक है, इस विश्वासघात को देखते हुए वो क्या किए कि वो नहीं गए और साथ ही साथ क्या किया कि 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिए। कौन, तो आपका कुंवर सिंह। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद क्या किए कि जगदीशपुर में वो जो थे आपका कुंवर सिंह बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना भी स्थापित कर दिए। और 27 जुलाई 1857 को आरा पे अधिकार कर लिए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ कि आपका आरा में हुए संघर्ष में क्या हुआ कि कैप्टन डनवर था वो मारा गया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपके आरा में कौन मारा गया था, तो आपको याद रखना है कैप्टन डनवर। ठीक है, लेकिन कुंवर सिंह को क्या हुआ कि आरा से वहां से छोड़ना पड़ा, आरा से भागना पड़ा। और वो जो थे रीवा और बांदा के रास्ते कहां पहुंचे, तो लखनऊ पहुंचे। ये बात आपको ध्यान में रखना। और उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला के फरमान भी दिया। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ कि दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने क्या किया कि नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों के साथ युद्ध किए।
आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित भी किए थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना। और आगे क्या हुआ कि 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह को क्या किया कि बुरी तरह पराजित किया। इसमें कुंवर सिंह 1858 में क्या हुए थे कि पराजित हुए थे। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि आगे जो थे कि एक डगलस नाम का आदमी था, वो क्या किया था कि कुंवर सिंह पे गोली चला दिया था और बायां हाथ उनका क्या हो गया था कि घायल हो गया था। ठीक, कब हुआ था ऐसा? तो शिवराजपुर घाट को गंगा नदी को पार करते समय ऐसा डगलस के द्वारा किया गया था। और उन्होंने क्या किए थे कि कुंवर सिंह क्या किए थे कि अपना बायां हाथ काट कर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिए थे और बोले थे कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इतना आपका मतलब कि कोई शहीद दिया है तब हम लोग का देश जो था कि आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को क्या हुआ कि कुंवर सिंह का मृत्यु हो गया। ये आपको डेट के साथ याद रखना है, ठीक ना, ये पूछते रहता है, आपका डेट भी दे देता है कि कब उनका डेथ हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनका क्या हुआ, शहीद हुए, मतलब कि मृत्यु हुआ था। आगे क्या हुआ कि जब कुंवर सिंह का मृत्यु हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके छोटे भाई जो अमर सिंह थे, वो जो थे क्या किए कि नेतृत्व संभाले क्या चीज का, तो आपका 1857 के क्रांति का। और उनका जो दूसरा भाई था हरिकिशन सिंह, वो जो थे क्या किए कि पूर्ण सहयोग किए किसका था, अमर सिंह को। ठीक है, अमर सिंह ने क्या किया कि कैमूर के पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध क्या किया कि संघर्ष जारी रखे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था ना कि नवंबर 1858 के आते आते फिर से अंग्रेज के अधिकार पुनः स्थापित हो गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विद्रोहियों ने क्या किया कि हथियार डाल दिया और महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु क्या हुआ कि अमर सिंह आदि को दंडित भी किया। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, क्षमादान भी मांगा, फिर भी ये सब क्या किया कि सबको मार दिया गया था, लास्टली सबको मार दिया था 1858 ईस्वी के लास्ट आते आते। आपका लक्ष्मीबाई, जितना भी हजरत महल ये सब थी, आपका सब हजरत महल तो क्या करी कि वो भाग गई थी, कहाँ पे, नेपाल में। ठीक है, हम लोग आगे देख लेते हैं इसमें क्या कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख स्थल और नेतृत्वकर्ता, ये सब पूछते रहता है कि प्रमुख स्थल के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये सब पूछते रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा तो दिल्ली में कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, ये बात आपको याद रखना है। लखनऊ के क्षेत्र से कौन लड़े थे, तो आपको कौन लड़े थे, बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन लड़े थे, तो आपका नाना साहब। झांसी से हम लोग जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इलाहाबाद से कौन लड़े थे, तो लियाकत अली। ठीक है, बनारस के क्षेत्र से कौन, तो जनसाधारण लोग लड़े थे। ठीक है, आपका बिहार से हम लोग को इंपॉर्टेंट है, कौन लड़े थे, तो कुंवर सिंह। पंजाब से कौन है, तो जनसाधारण लोग लड़े थे। फतेहपुर से आपका अजीमुल्ला। आपका फैजाबाद से कौन लड़े थे, तो आपका मौलवी अहमद उल्ला। ठीक है, बरेली वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको याद रखना है खान बहादुर खां। इतना जो थे क्या थे कि आपका विद्रोह स्थल इस तरफ है 1857 के क्रांति का, और इस तरफ आपका क्या है कि नेतृत्व करता है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका हमेशा बनते रहता है। ठीक है, तो ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका दिल्ली वाला, कानपुर वाला, लखनऊ वाला, झांसी वाला और बिहार वाला, आपका बरेली वाला, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना और बिहार। ठीक है, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ और बिहार को रिलेट करके हम लोग को देखना है, क्योंकि बिहार स्पेशल में पढ़ रहे हैं। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को क्या हुआ कि बंबई में, ठीक है, गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में आपका एक A.O. हुम नाम का क्या था कि ब्रिटिश अधिकारी था, सिविल सर्वेंट था, रिटायर था। ठीक है, उसी ने क्या किया कि कांग्रेस का स्थापना किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ से क्या क्या याद रखना कि कब हुआ, तो आपको सबसे पहले याद रखना कि 1885 में। कहाँ पे हुआ था, बंबई में। एक्चुअली में होना था पुणे में, लेकिन क्या हो गया था कि वहां पे कोई रोग फैल गया था और भी। ठीक है, उसके कारण से क्या हुआ था कि 1885 में बंबई में ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, और कौन किया था, तो आपको ये भी याद रखना, A.O. ह्यूम के द्वारा। और ये भी पूछ लेता है कि कहाँ पर किया गया था, कौन विद्यालय में, तो ये भी पूछते रहता है। तो गोकुल दास संस्कृत विद्यालय था, इतना आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी थे। और इस अधिवेशन में क्या हुआ कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे, लेकिन बिहार से एक भी प्रतिनिधि नहीं थे। लेकिन दूसरा जब अधिवेशन हुआ था तो वहां पर 31 प्रतिनिधि भाग लिए थे बिहार से,
ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार में कौन कौन सा अधिवेशन हुआ है ये बार बार पूछते रहता है। कभी आपका नंबर पूछ लेता है, कभी आपका ईस्वी पूछ लेता है, कभी आपका पूछ लेता है कि बांकीपुर में जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो 27वां नंबर का जो अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था, बांकीपुर पटना में। ठीक है, अध्यक्ष इसके कौन थे? तो R.N. मुदलोकर थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 37वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था? तो आपका गया में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, 54वां जो आपका अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? तो आपका 1940 में हुआ था, रामगढ़ झारखंड में हुआ था। ठीक है, मौलाना अबुल कमाल आजाद इसका क्या थे कि अध्यक्ष थे। ये तीनों को आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछते रहता है बार बार। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बंग भंग। इसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन से भी नाम से जानते हैं और बिहार को रिलेट करके हम लोग को देखना है। हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन कर दिया गया था 1905 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? तो आपको लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये निर्णय लिया गया। ठीक है, इस डेट के साथ भी याद रखना चाहिए का है कि ये जो है बिहार जो है बीपीएससी जो है आपका पूछा हुआ है डेट के साथ में। तो कब ये हुआ था? तो आपको याद रखना है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को ये निर्णय लिया गया। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को क्या किया गया कि इसको प्रभावी में ला दिया गया, मतलब कि बंगाल को विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। विभाजन के विरोध में क्या हुआ कि संपूर्ण देश जो था बंग भंग विद्रोह करना शुरू कर दिया। और इसमें क्या हो रहा था ना कि जो जितना भी ब्रिटिश सामान था उसका बहिष्कार किया गया और जो था स्वदेशी मतलब जो भी वस्तु है उसको स्वीकार करने लगा। ठीक है, इस विद्रोह में यही हुआ था, इसी के कारण इसका स्वदेशी आंदोलन भी नाम पड़ा था। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में क्या हुआ कि बिहार के एक प्रधानाध्यापक थे, कौन? तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती को प्रेरणा से क्या हुआ कि 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन बनाया गया। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि लोग जो थे एक दूसरे पर हाथ पर राखी बांधे और निर्णय लिए कि हम लोग जो है विरोध में मतलब कि कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ठीक है, इसमें हिंदू मुस्लिम सब एकजुट हो गए थे। इतना है कि आपका स्त्री लोग भी सब क्या हुआ था कि रोड पर आ गए थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुआ। ये पूछते रहता है कब हुआ था? तो आपका 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और लास्टली जो था बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था कि रद्द कर दिया गया था। तो रद्द कब कर दिया गया था? तो 1911 ईस्वी में। ये भी बात आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछते रहता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था। तो आपको याद रखना है 1911 ईस्वी में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे जो है हम लोग क्या करेंगे कि 2 से 3 क्लास में आपका सारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है खत्म हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।